ससुर का घर। रघु और नीलिमा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि रघु के पिता पंकज जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को रोहन के माँ बाप ने जीवन भर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात, किराए पर लेना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट का काम होता है। जब रघु कॉलेज में था तब उनकी माँ दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई मीना थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसीलिए मीना बाई का दिन भर घर में रहना नीलिमा को अपनी प्राइवेसी में बड़ा परेशानी लगता था। इसीलिए अब मीना बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े पोछा करने के बाद चली जाती थी और वापस शाम को आकर खाना बनाती थी। मीना बाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे छोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें ज़्यादातर पंकज जी यह सोच कर लिया करते थे कि बहू की मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर नीलिमा ने रघु से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धा आश्रम में भेज दे। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रघु ने नीलिमा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए कहीं टूर पर चले गए और इत्तेफाक से इसी दौरान मीरा बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, सीमा को जो चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब रघु रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और नीलिमा का काम आमलेट, ब्रेड, बाहर के समोसे से चल जाता था। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर से निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में नीलिमा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना मेरा काम आसान पड़ता था और कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रघु नीलिमा को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। नीलिमा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। रघु नीलिमा को अपने घर से 5 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी रघु के हाथों में एक चाबी देता है। रघु चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर रघु नीलिमा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। रघु कहता है, हम अगले महीने ही इस मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अलग अपनी प्राइवेसी का मज़ा भी लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। रघु का यह व्यवहार नीलिमा को समझ में नहीं आया। वह टोकते हुए कहती है, हमारे पास इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे। रघु उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए, तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते नीलिमा का दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने रघु से कहा, माना कि घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है। रघु ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन बाबूजी के बाद जब तक जिंदा है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना भला अच्छा होता है। नीलिमा के पास रघु की इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक के स्वार्थ के लिए ऐसी घटिया सोच कैसे अपने दिमाग में आने भी दिया। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। रघु, मुझे माफ़ कर दो। बेटे और बहू की यह बात पंकज जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान तुम धन्य हो, तुमने मेरे घर में ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में समोसे की थैलियों से भरी उसकी सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वह बगल वाले हलवाई के पास से ले आया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। नीलिमा को अपने ससुर के प्रति इतना प्यार और स्नेह देखकर उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के इतने सारे प्यार को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोस्तों,
मैं जो भी बोल रही हूँ उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हर घर में बुजुर्ग का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ अगर फल ना भी दे रहा हो तो वह छाया जरूर देती है। इसीलिए अपनी घर के छाया को अपने पास रखें और उनके महत्वता को जरूर समझें। आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।